Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि 25 मार्च 2022 के लिए है, यानी कि कल के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, लेट्स सी दैट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक उनकी कंप्लीट गाइडेंस पहुंचा पाऊं। आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड कीजिए ताकि जो भी गाइडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं, डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो गाइडेंस आप रिसीव कर पाए, खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस को समझ पाए। 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर लीजिए, बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। सो नाउ लेट्स सी कल के दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। फ्राइडे का दिन है, देखते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, लेट्स सी दैट। कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। The next card over here is courage का कार्ड है। The next card over here is stillness का कार्ड है। Relaxation का कार्ड है यहाँ पर and bottom of the deck पर going forward का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। going forward का जो कार्ड है, इस कार्ड से एक इतनी पॉजिटिव वाइब आती है कि हम अपनी जिंदगी में अग्रसर हैं, आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। That is a very positive vibe that we get from such scenes, such cards. Okay, so बहुत अच्छा कार्ड है ये। Okay, so यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम्स का कार्ड है, लक का कार्ड है, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। देखिए, ये जो डिवाइन गाइडेंस होती है जो मैं ये प्रोवाइड करती हूँ आपको, ये यूनिवर्सल एनर्जीज है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, इन एनर्जीज को अपनी लाइफ के अंदर समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और जो लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, जिनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, मीन्स आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूशंस आपका साथ दे रही हैं, इसका मतलब ये है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को जो इन मैसेजेस को, इन कोड्स को समझ पाते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या फिर किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं या दुनिया में किसी भी इंसान के पास जाते हैं और स्पेशली अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, ठीक है, नेवर गो कि हमें फ्री में कुछ मिल जाए। कल एक मेरे ही व्यूअर के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बात हो रही थी एंड आई वाज टेलिंग हिम कि क्यों कोई भी इंसान फ्री चीजें नहीं करता है। रीजन उस चीज का ये होता है कि एनर्जी एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। हर एक चीज में एनर्जी एक्सचेंज की जरूरत होती है। अगर आप किसी के पास आपकी प्रॉब्लम लेकर जा रहे हैं और पर्सन जेन्युइनली अपने आप को
ईश्वर से कनेक्ट करता है या फिर इंट्यूटिव है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि उस पर्सन को इंट्यूशन ऐसे ही मिली है विदाउट एनी टफ टाइम्स और कुछ भी उस पर्सन ने नहीं देखा है। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्या सोचते हैं आप कि बिना कुछ भी देखे, बिना कुछ भी लाइफ में एक्सपीरियंस किए मैं लोगों को गाइड कर रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम आउट ऑफ दिस मिथ, ठीक है। मेडिएटर का काम जो ईश्वर ने दिया है वो आपको इस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करना है एक यूनिवर्सल स्केल पर, एक गाइडेंस के रूप में, जो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। इवन सिर्फ एंजेलिक गाइडेंस की बात नहीं होती है, दूसरे टर्म्स में, ओके। ये चीज मैं डेफिनेटली करती रहती हूँ। और जब आपकी पर्सनल 1-to-1 की बात आती है, जब आप सिर्फ अपने बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई भी पर्सन हो उसकी अपनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है यूनिवर्स के साथ, तो उसे एनर्जी एक्सचेंज आपको देना पड़ता है। इट इज नॉट एनी फ्लाइंग टिकट, ठीक है। ये कोई फ्लाइंग टिकट नहीं होती है। जब आप सबके साथ इस एनर्जी को समझ रहे हैं, दैट इज अ यूनिवर्सल एनर्जी। जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए मतलब यू आर गेटिंग इनटू योरसेल्फ, है ना, वो सेल्फिश वाला पॉइंट आ जाता है ना कि हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। तो व्हाई नॉट, जब आप अपने बारे में पूछते हैं तो दैट इज अ थिंग, आप दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज के बदले में आप उस पर्सन को कुछ एनर्जी एक्सचेंज देंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसका क्या एनर्जी एक्सचेंज वो आपसे मांगता है या आपसे कहता है कि आपको इतना पे करना है या कुछ, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात, जब भी आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं वहां पर भी माथा जरूर टेकिए। सिर्फ खाली हाथ जाकर वहां माथा मत टेकिए। आपको ईश्वर ने खाना खाने के लिए दिया है, पानी दिया है पीने के लिए, इतना सब कुछ दिया है। आपका एक रत्न कोश है, आपके पास एक मतलब पैसे हैं आपके पास, आप उस पैसों में से 1 रुपया भी वहां जाकर नहीं चढ़ा सकते हैं क्या? ये भी एक क्वेश्चन था किसी का कमेंट सेक्शन में। मतलब ईश्वर के लिए भी आपके पास इतना नहीं है कि आप उनके लिए ही, उन्हीं की दी हुई चीज को आप उन्हें ऑफर कर पाए। सो दान पुण्य भी इसीलिए करना होता है। थोड़ा सोच के दायरे को बढ़ाइए, असेंशन की एनर्जीज को तभी ग्रैब कर पाएंगे। मदर यूनिवर्स कहते हैं आप मां से सिर्फ लेना जानते हैं, मां को देना नहीं जानता कोई भी। क्यों? थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर विचार कीजिए। हमेशा हर रिश्ता आपके जीवन में, जब हम कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक, तो हर रिश्ता, हर एक सिचुएशन आदान प्रदान से बनती है। इस बात का ध्यान रखिए, ओके। इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, विद ट्रुथ का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी प्रॉब्लम का बहुत ही इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। कल आप बहुत क्विकली एक्ट करेंगे और डिसिसिवली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे। आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप बहुत ही डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं, बहुत ही फोकस्ड रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव नजर आ रहे हैं, इमीडिएटली कुछ कर गुजरने वाली यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। और यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है। कल किसी चीज के ऊपर से आपका इल्यूजन क्लियर होने वाला है, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का सच आपके सामने आने वाला है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, विद प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने दिल की आवाज सुननी है। इंट्यूटिव रहेंगे तो दिल की आवाज भी सुन पाएंगे। कल के दिन पर आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप दूसरों की मदद करने वाले हैं, और अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा लविंग रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, कंफर्टिंग रहेंगे। दूसरों के प्रति आपको इमोशंस फील होंगे। आपका जो ये फेज है ये काफी दिनों से चल रहा है और ये आपको प्यूरिफाई कर रहा है। आपके मन में बहुत
अलग अलग तरह की विचारधाराएं किसी पर्सन के लिए या सिचुएशंस के लिए रही हैं, तो आप वो उसे धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। उस तरह की एनर्जी कल के दिन पर भी नजर आ रही है। आपको रीजेनरेट करने का मौका मिल रहा है, आप उस एनर्जी के अंदर है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, विद करेज का कार्ड है। जिस सिचुएशन में आप स्टक थे वहां से आप अवेकन होकर आगे बढ़ रहे हैं और आप अब बहुत करेजियस हो गए हैं। कल के दिन पर आपको अंदर से बहुत स्ट्रेंथ फील होगी। आपका नजरिया चीजों को लेकर बदलने वाला है और आपको हर एक चीज में कुछ यूनिकनेस छुपी होती है, इस बात का ज्ञान मिलेगा, इस बात को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। जो टेम्परेरी पॉज रहा है आपके एक्शंस में, कल वो हटने वाला है। आप चीजों को लेकर अब और ज्यादा रुकेंगे नहीं, बल्कि उनके ऊपर कुछ एक्शंस लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद स्टिलनेस का कार्ड है। कल के दिन पर जिन चीजों को लेकर अभी भी आप सोच ही रहे हैं, उन चीजों के बारे में सोचना बंद कीजिए, बल्कि दूसरों के पास जाइए। जो सिचुएशन से आप नहीं निकल पा रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन आपकी मदद कर पाएगा। कल के दिन पर आपको करियर चेंज बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा फील होगा कल के दिन पर कि आपको कोई मनी इश्यूज आ रहे हैं, तो कोई बड़ा डिसीजन मत बनाइएगा, बल्कि कल मनी के रिगार्ड में, करियर के रिगार्ड में थोड़ा सा रुक कर सोच कर आगे बढ़िएगा। इमीडिएट आप डिसीजंस बनाने की एनर्जी में कल के दिन पर हैं, पर अपने करियर को लेकर एक ऐसा कोई डिसीजन मत बना लीजिएगा जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे। आपकी ये जो स्टिलनेस की एनर्जी है कल आपके काम आएगी, अगर आप अपने करियर के ऊपर बर्डन महसूस ना करके उसे चेंज ना करें, तो ये स्टिलनेस की एनर्जी फ्यूचर में आपके काम आएगी। कल का दिन आप चीजों के पीछे भागने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागने वाले हैं, उस वजह से रेस्टलेसनेस भी आपको फील हो सकती है। यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है, विथ रिलैक्सेशन का कार्ड है। कल कोई ऐसी न्यूज आपको मिलेगी जिससे आपको अपने के जीवन में सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। आपको कल कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है रिगार्डिंग समवन्स वेडिंग, किसी बच्चे के बर्थ की, या आपके पुराने फ्रेंड्स आपसे मिलेंगे और कल आप रिलैक्स करेंगे। इस जोन में आप रिलैक्स करने वाले हैं। जो आपका अपना वक्त है, जो फ्रेंड्स के साथ का वक्त है, उसमें आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको वक्त मिला है खुद के लिए, आपको वक्त मिला है अपने आप को रिवाइव करने के लिए। उस तरह की एनर्जी है। बहुत टाइम स्ट्रगल रहा है, तो अब ये वक्त तो आप डिजर्व करते ही हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। कल अगर आप अपने करियर में चेंज ना बनाए, तो इन फ्यूचर आपको सेम करियर के रिगार्ड में कुछ अच्छी न्यूज मिल पाएगी। ठीक है, कल डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपने अगर कुछ पुराना प्लान किया है, कल आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी चीजों को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको। कल के दिन पर वैसे भी आप बहुत इम्पल्सिव रहने वाले हैं, तो अपने करियर के रिगार्ड में आप चेंज ना बनाएं तो वो अच्छा है। फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये एनर्जी तो सिर्फ कल के दिन पर रहने वाली है जब आपको करियर के लिए चेंज नहीं करना है। और फ्यूचर में अगर इसी सिचुएशन पर आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, करियर के लिए एनर्जीज बार बार निकल कर आ रही हैं। कल आप निरंतर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ब्राइटनेस की तरफ को मूव करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड है। यहाँ पर टफ टाइम्स बीत चुके हैं, अब आपको डर भी है कि कहीं आगे दोबारा से एनर्जी वैसी ही तो नहीं रहने वाली है। बट अपने करियर के रिगार्ड में हो सकता है कि आप टफ टाइम्स विटनेस करें, तो इस हिसाब से डिसीजन बनाइएगा कि आपको रिग्रेट ना हो। अपने आसपास नेगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर लक का कार्ड है। कल के दिन पर सडन चेंज होगा लक में। ठीक है, और चीजें आपकी फेवर में होंगी। कल का दिन नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर डिफिकल्ट टाइम्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने आप को अंदर ही अंदर खुद से ही सवाल करने वाले हैं कि कहीं अब दोबारा से कोई तूफान तो नहीं आने वाला है। जिंदगी में इतनी शांति हो गई है, कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट वक्त नहीं आ रहा है। हर वक्त हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है, और जितना हम सीखते हैं उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। ओके, सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है।
कल के दिन पर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाएंगे। तो लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है कल के दिन की। ठीक है, सिर्फ करियर के लेकर थोड़ा सा फोकस रहिएगा। हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, मेंटल टेंशन कम होती हुई नजर आ रही है और जिंदगी में थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले हैं कल के दिन पर। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। उपाय बताने जा रही हूं तो एक कमेंट और आया था, उसके बारे में भी बात यहाँ पर जरूर करना चाहूंगी। मैम, मंदिर कम पड़ गए हैं क्या जो आप दरगाह भेज रहे हो सबको? कम ऑन गाइस, थोड़ा सा सोच को बढ़ाइए। मतलब उपाय बताया है कि वहां पर वो चीज इफेक्टिवली हो सकती है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप जाइए। तो दरगाह के पॉइंट के ऊपर इतनी कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों है? रिस्पेक्ट कीजिए, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं जहां पर भी मुझे जाने का मौका मिले मैं जरूर जाती हूँ। इट इज नॉट अबाउट मैं कौन से रिलीजन को बिलोंग करती हूँ। बी अ ह्यूमन बीइंग, इंसान बनिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनना है ना? तभी तो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे हम। ठीक है, मेरे यहाँ पर मुस्लिम बहन भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई चीज मुझे बतानी होती है। और दरगाह पर हिंदूस भी जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? डेफिनेटली जाते हैं। सो अगर आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट लगा अपनी लाइफ में तो आप जाइए। अगर नहीं आपको लगता है कि आपको वहां नहीं जाना है तो मत जाइए। ठीक है, एक्चुअली एक तो इस वीडियो का टॉपिक है डिवाइन एंजेलिक गाइडेंस, उसके ऊपर भी आपके ट्रस्ट फैक्टर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 22 मार्च से डार्केस्ट पोर्टल इज हेयर की मैंने एक वीडियो डाली थी सोलफुल जर्नी पर, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। किसी भी गलत चीज को कोई भी आज के टाइम पर अब एंटरटेन नहीं करने वाला। सबको नॉलेज चाहिए। अब इन चीजों से लोग उठ चुके हैं, एनर्जी उस तरह की चल रही है। सो प्लीज अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर मोड पर रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर जिन लोगों को अपने मैरिज के रिगार्ड में प्रॉब्लम्स हैं या फिर मैरिड लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप माँ गौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार अर्पित कीजिए। माँ को उनके लिए श्रृंगार लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, लाल रंग की चुनरी लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि किस तरह की आप अपनी मैरिड लाइफ चाहते हैं और किससे शादी करना चाहते हैं, उस बारे में जो भी आपकी प्रार्थना है मनन कीजिए। आपको माँ गौरी जरूर आशीर्वाद देंगी, अपनी कृपा और अपना प्यार आप पर बरसाएंगे। ठीक है, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर में आवाहन कीजिए। माँ को लाल रंग के या गुलाबी रंग के फूल अर्पित कीजिए, माँ को मिठाई अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं, उस तरह से माँ को क्लियरली बताइए। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने अपनी सिचुएशन को रखता है, उसी तरीके से आप माँ से प्रार्थना कीजिए और उन्हें कहिए कि आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाए, आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाए। माँ अपना प्यार और अपना आशीर्वाद आपको जरूर देंगे। ओके, सो कल का दिन फ्राइडे का दिन है, तो व्हाइट कलर के कपड़े डालना मत भूलिएगा, इत्र लगाना मत भूलिएगा। इत्र या परफ्यूम आप लगा सकते हैं, उससे जो वीनस की पोजीशन है हमारे कुंडली में, बर्थ चार्ट में, वो स्ट्रांग होती है और लग्जरीज इंक्रीज होती है। कल के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कर सकते हैं। आप चावल का दान कीजिए, आप चीनी का दान कीजिए, आप दूध का दान कीजिए। ये दान कल के दिन पर आप कीजिए। और कल का दिन अपने स्पाउस का दिन होता है। जो लोग मैरिड हैं या लीगली कमिटेड हैं, आप अपने स्पाउस के लिए एक गिफ्ट ले जाइए। ये नहीं कहूंगी कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको लेना है, आप बहुत एक नॉर्मल सा गिफ्ट ले जाइए जो उन्हें पसंद हो, उनके फेस पर एक स्माइल आप ला पाए, इस तरह का कोई गिफ्ट ले जाइए। ठीक है, और उससे भी शुक्र इम्प्रूव होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेल्स ही फीमेल को गिफ्ट देंगे, फीमेल्स भी मेल को गिफ्ट दे सकती हैं कल के दिन। ओके, सो
यहाँ पर नहीं तो कमेंट सेक्शन में आएगा मैम ये तो आप भेदभाव कर रहे हैं। मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ। जो भी अर्निंग है, आपके पास कुछ पैसे हैं, अपने पार्टनर को एक गिफ्ट दीजिए। ओके, उससे आपके घर की लग्जरीज इंक्रीज होंगी, घर में सुख शांति बनेगी। कल के दिन पर खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। इमली का सेवन नहीं करेंगे, नींबू का सेवन नहीं करेंगे, अचार का सेवन नहीं करेंगे, सॉस का सेवन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।